Hello everyone, welcome to Chalk and Talk. Today we are going to discuss a new chapter from CBSE class 10 which is titled as his first flight. Flight का मतलब होता है उड़ना और ये स्टोरी जो है it is about a seagull bird जो अपने फर्स्ट फ्लाइट में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अपने फर्स्ट फ्लाइट के लिए वो स्ट्रगल कर रही है. This story has been written by Liam O'Flaherty, who was an Irish novelist and short story writer. An Irish novelist and short story writer जिनका नाम है Liam O'Flaherty. तो Liam O'Flaherty is the author of The First Flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. यहाँ पर स्टोरी है. स्टोरी में जो सेंट्रल कैरेक्टर है, इट इज़ अ यंग सीगल और ये अभी तक इसने कभी भी उड़ान नहीं भरी है. बाकी के इसके भाई बहन जो है वो एक दिन पहले ही उन्होंने उड़ना शुरू किया है. बट दिस यंग सीगल ये जब भी कोशिश करता है तो ये डर करके वापस अपने घर पे भाग जाता है ना. सो फार ही हैज़ नॉट टेकन हिज फर्स्ट फ्लाइट है ना, अभी तक इसने उड़ना नहीं सीखा है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. ब्रिंक का मतलब होता है एक्सट्रीम एंड और लेज का मतलब होता है आउटवर्ड प्रोजेक्शन. तो यंग सीगल का जो घर है ना, जहाँ पर इसे रेस किया गया होगा इसके पेरेंट्स के साथ है ना, इसके पेरेंट्स ने इसे जहाँ पर रेस किया होगा इसके भाई बहन के साथ, वो कहाँ था? इट वॉज अ लेज. लेज का मतलब होता है आउटवर्ड प्रोजेक्शन. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सीगल्स जो है दीज आर सी बर्ड्स, तो ये कहाँ पर रहते होंगे? किसी क्लिप्स वगैरह में जो लेज जैसा कुछ निकला होगा उसमें इनका घर होगा है ना. लेज मीन्स एन आउटवर्ड प्रोजेक्शन. आउटवर्ड प्रोजेक्शन याद रखना, क्लिफ में एक आउटवर्ड प्रोजेक्शन है लेज, वहाँ पर ये यंग सीगल अपने फैमिली के साथ वहाँ पर ये रहता है. बट फैमिली में जो भाई बहन है वो उड़ना शुरू कर दिए हैं, लेकिन पेरेंट्स आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग दिस बर्ड टू जॉइन देम, लेकिन ये अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है. ये इतना डरा हुआ है कि ये उड़ने की कोशिश भी नहीं करता है. देखो, When he had taken a little run forward to the brink of the edge, और जब ये इसने कोशिश भी की है ना, जब इसने कोशिश भी की उड़ने की, तो जैसे ही वो एक्सट्रीम एंड तक पहुंचता है, वहाँ पर पहुंचने के बाद इससे पता नहीं इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है और ये जंप कर ही नहीं पाता है. And attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down. देखो, यंग सीगल के लिए वो जो छोटा सा लेज है ना, वो उसके लिए एक कंफर्ट जोन है. उसमें उसे रेस किया गया, उसके पेरेंट्स ने हमेशा वहाँ पर फूड वगैरह प्रोवाइड कर दिया है. तो एक कंफर्ट जोन को छोड़ करके ऐसे जगह अननोन प्लेस में जाना, जैसे उसे नीचे क्या दिखाई पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ ओशन है ना, वास्ट ओशन. तो समुद्र के ऊपर उड़ना ये इसके लिए क्या है, बहुत ही नया हो जाएगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा नया हो जाएगा. तो इस वजह से वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता है. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. तो इस वजह से वो डर से अपने लेज को छोड़ नहीं पाता है. बाकी के भाई बहन वो उड़ना शुरू कर चुके हैं. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो जब भी ये भाग करके जाता था ना कि आज फाइनली जंप ले लेना है, आज तो फ्लाइट लेना ही है, आज तो उड़ना ही है, लेकिन एकदम से एक्सट्रीम एंड पर आकर के, एकदम से एक्सट्रीम मौके पे आकर के इसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती थी. ये वापस भाग करके चला जाता था उसी छोटे से होल में जहाँ इसके पेरेंट्स उसे रखते थे और जहाँ पर ये रात में सोता था. तो मतलब अपने कंफर्ट जोन में ये फिर से चला जाता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. इसके भाई बहन, यहाँ तक कि इसकी छोटी बहन जिसके विंग्स तो उससे भी छोटे होंगे ना, इस सीगल से भी छोटे होंगे उसके विंग्स, फिर भी वो आराम से वो उड़ रहे थे ना. उन्होंने उड़ना सीख लिया था, लेकिन वो जंप करते थे, उड़ते थे, विंग्स फ्लैप करते थे, लेकिन ये बस बैठा रहता था अपने लेज पर. ये डरा हुआ है ना, इसे अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है. और इसे क्या लगता था कि इसके विंग्स में इतना पावर नहीं है कि इसके वेट को वो बर्दाश्त कर पाएंगे. तो क्या होगा, अगर ये जंप करता है तो विंग्स इसके वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ये गिर के, इसे ऐसा लगता है कि ये गिर जाएगा और इसकी वहीं पर ये मर जाएगा. He failed to muster up the courage to take that plunge. Plunge का मतलब था जंप या फिर डाइव, which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him. upbraid का मतलब होता है scold करना, threatening him to let him starve. तो पेरेंट्स कभी कभी, जैसे हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं किसी बात को, किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी लेसन को समझाने के लिए कि दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू, वैसे इसके पेरेंट्स को मालूम है. देखो, वो बड़े आसानी से फूड इसे ले जा कर के वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इस यंग सीगल को अपने लाइफ को खुद ही जीना है.
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये यंग सीगल स्किल्स है ना, लाइफ स्किल्स को सीखे, कैसे सर्वाइवल स्किल्स जिसे बोला जाता है ना, उसे सीखना ज़रूरी है। लेकिन ये डर की वजह से सीख नहीं पा रहा है, तो पेरेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उसे डांट रहे हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, वो यहाँ तक कि उसे ये भी थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तुम नहीं जंप करोगे, तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तो वी आर गोइंग टू लेट यू स्टार्व, है ना, वी विल नॉट प्रोवाइड यू एनी फूड, तुम्हें कुछ भी खाना वगैरह नहीं दिया जाएगा, वहीं पर स्टार्व करना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, है ना, लेकिन इसके बावजूद वो उड़ नहीं पा रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, अब इस बात को बीते हुए 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद एक बार उसके पेरेंट्स ने उसे थ्रेटन किया था कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक द लीप वी विल नॉट प्रोवाइड यू एनीथिंग, है ना, उसके बाद तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा अगर तुमने जंप नहीं लिया। तो इस बात को बोले हुए 24 घंटे बीत चुके हैं और वो सचमुच उसके पास गए नहीं है। इस यंग सीगल ने पिछले 24 घंटे में कुछ नहीं खाया है। The day before, all along, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. तो एक दिन पहले उसने देखा ही था कैसे उसके भाई बहन को पेरेंट्स जो है वो उड़ना सिखा रहे हैं, अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं, कैसे उड़ा जाता है हवा में। teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim the waves का मतलब होता है जो सी बर्ड्स होते हैं वो पानी के ठीक ऊपर वाले लेयर है ना, पानी के अपर लेयर के ठीक ऊपर वो उड़ते हुए जाते हैं ना, टच करते हुए वो पानी के सरफेस को। इससे क्या होता है, वो ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट दे कैन एक्चुअली लुक फॉर द फिश, है ना, वो मछली ढूंढते हुए उड़ते हुए जाते हैं तो पानी के एकदम से लेयर के पास पहुंच जाते हैं। इसे हम बोलते हैं स्किमिंग। तो जब वो स्किम करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, लुक फॉर द फिश, है ना, टू हंट द फिश, क्योंकि उन्हें फिश पकड़ना होता है, वही उनका फूड है वहाँ पर। He had in fact seen his older brother catch his first herring, है ना, उसके बड़े भाई ने अभी तक अपना पहला हंट भी कर लिया था और उसे खाया भी था, है ना। डिवोर का मतलब होता है ईट एंड हेरिंग इज अ फिश, है ना, हेरिंग क्या होता है, काइंड ऑफ फिश। डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल राउंड, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब पेरेंट्स ने देखा कि इस यंग सीगल के बड़े भाई ने सिर्फ उड़ना ही नहीं सीखा था उसने, बल्कि हंट करना भी सीख लिया था, उसने अपने पहले फिश यानी कि हेरिंग फिश को कैच किया, उसे खाया, और तो उसके पेरेंट्स क्या थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे। क्यों प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि उसके एक बच्चे ने अब इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल सीख ली थी। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज, है ना। पूरे की पूरे फैमिली जो है ना, दे सी दिस पीपल कुड हैव इजीली गॉन टू द यंग सीगल ऑन द लेज वेयर ही वाज स्टेइंग। जिस लेज पर ये बैठा हुआ था वहाँ पर पूरी फैमिली आराम से जा सकती थी, लेकिन फिर भी ये कहाँ पर गए, ये सामने वाले एक क्लिफ, दूसरे क्लिफ में चले गए। सामने एक प्लेट्यू है, वहाँ पर एक दूसरा क्लिफ है, वहाँ पर चले गए। क्यों, क्योंकि उनका पर्पस ये था, पेरेंट्स बेसिकली मोटिवेट करना चाहते थे यंग सीगर को कि अगर आप आना चाहते हो, आप कुछ खाना चाहते हो, तो आपको उड़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक द लीप, जंप करना ही होगा। एंड ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज है ना, वो उसे टॉन्ट कर रहे थे, उसे चिढ़ा रहे थे, उसके भाई बहन पेरेंट्स, है ना, कि यू आर अ कवर्ड, है ना, तुम तो डरपोक हो, तुम जंप करते ही नहीं, उड़ते ही नहीं हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। देखो अब 24 घंटे से इसने कुछ खाया नहीं था। जो सन है वो असेंडिंग करते हुए, मतलब ऊपर जाते जाते एकदम से पीक पर पहुंच चुका है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, जिस लेज पर ये रहता है उस लेज पर सनलाइट एकदम से डायरेक्टली वहाँ पर पड़ रही है, तो वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इस सनलाइट और इस हीट को ये बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा था। वाई, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, इसने कुछ भी नहीं खाया था सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक टू द ऑफ द लेज, है ना, वो धीरे धीरे उस लेज के किनारे पर जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग, देखो ये अब क्या कर रहा है ना, थोड़ा सा माइंड ट्रिक्स यहाँ पर लगा रहा है। उसे उड़ने में तो उसे डर लग रहा है, ही डजंट वांट टू टेक दैट लीप, वहाँ से जंप करना नहीं चाहता, उसे डर है। तो वो अपनी मम्मी को देख रहा है कि सामने एक क्लिफ में उसकी मम्मी बैठी हुई है, फिश वगैरह कुछ खा रही है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आइज, तो वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि ये सो रहा है। एक पैर पे खड़ा हो गया, दूसरे पैर को उसने अंदर कर लिया, एक आंख को उसने बंद किया हुआ है, दूसरे आंख से अपनी मम्मी को देख रहा है। देन द अदर प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, है ना, ये प्रिटेंड कर रहा है। देखो प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना। प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो इसका रीज़न क्या है ना, ये जानबूझ करके एकदम से ब्रिंक पर, एकदम से एज पर जा करके सोने की एक्टिंग कर रहा है ताकि मम्मी परेशान हो जाए कि अरे कहीं से वो गिर गया वहाँ से, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाए, तो इस वजह से वो
चाहता है बेसिकली सम हाउ एनी हाउ कैसे भी करके मम्मी उसके पास आ जाए। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग, है ना, इसके भाई बहन वहाँ पे बैठ करके आराम कर रहे थे, सो रहे थे। डोजिंग मतलब सोना। एंड हेड संक इनटू देयर नेक्स, है ना, वो आराम कर रहे थे ना, जो बर्ड्स का सोने का तरीका होता है, अपने हेड को अपने विंग्स में संक करके। देखो, हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, है ना, और फादर क्या कर रहे थे, वो अपने फेदर्स को क्लीन करने में बिजी थे। लेकिन हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, है ना, जो मम्मी है वो अभी भी इसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, तो वहाँ प्लेटू में एक छोटा सा एलिवेटेड पोर्शन था, वहाँ पर वो खड़ी थी और अपने बच्चे को देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ फेस ऑफ फिश, है ना, उसके पास कुछ खाने के लिए भी था मम्मी के पास। वो एक फिश को लेकर के बैठी हुई थी, उसे धीरे धीरे करके खा रही थी। दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, है ना, ये बर्ड्स के खाने का यही तरीका होता है ना, वो फिश का एक बाइट लेंगे फिर अपने बीक्स को रब करते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, देखो इसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, तो यंग सीगल यहाँ पर बिल्कुल से पागल हो जा रहा है ना खाने को देख करके, कि वो कैसे भी करके उसके पास आ जाए। हाउ ही लव टू टीयर फूड, अब से याद आ रहा है ना कि जब खाने को मिल जाता था तो क्या ही मज़ा आ जाता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट का मतलब होता है धार करना, शार्पेन करना, किसी चीज़ को शार्प करना, वेट इट। क्या ही क्राइड बेगिंग हिज हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, तो देखो ये अपने वहाँ से बोल रहा है अपने बर्ड्स वाले लैंग्वेज में, गाओ कॉला, है ना। सो देर इज़ अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन द सीगल एंड मदर, और कन्वर्सेशन किस चीज़ के बारे में, ये अपनी माँ से बोल रहा है कि आप जो भी खा रहे हो थोड़ा सा मुझे भी ला करके दे दो। सी स्क्रीम्ड बैक टेरिसिवली, लेकिन मम्मी यहाँ पर ना अभी भी गुस्से में है ना। टेरिसिवली का मतलब होता है इन एन इंसल्टिंग मैनर, थोड़े से इंसल्ट वाले टोन में। इसकी मम्मी ये चाहती है कि वो जंप करे, वो उड़ना सीखे, खुद से हंट करे, लाइफ स्किल्स को सीखे। बेसिकली इसकी मम्मी या इसके पेरेंट्स इसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, है ना, लेकिन ये एकदम से लगातार उन्हें बुलाता रहा ना, अपनी मम्मी को बार बार आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ आ जाओ। मतलब ही इज़ नॉट रेडी टू जंप, वो अभी भी उड़ना नहीं चाहता है। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, कुछ ही देर के बाद इसलिए अचानक से एकदम खुशी से, है ना, ही अटर्स अ जॉयफुल स्क्रीम, है ना, खुशी से ये चीख रहा है। क्या, व्हाट इज द रीजन? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम, है ना, उसकी माँ अपने बिग्स में एक फिश को लेकर के उड़ते हुए आ रही थी इसकी तरफ। तो इसका मतलब क्या था कि अब इसे कुछ खाने को मिलने वाला, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी हैप्पी, और इसे जंप भी नहीं करना पड़ेगा, इसे उड़ना भी नहीं होगा। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, है ना, एक नॉर्मल सा बिहेवियर है, खाने के लिए डेस्परेट है तो अपने फीट को टैप कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि मम्मी आएगी और वहाँ पर फिश को रख देगी। बट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, है ना, जैसे ही उसकी मम्मी उसके सामने आती है, बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हॉल्टेड, बिल्कुल से उसके पास पहुंच करके द मदर सीगल सी स्टॉप्ड, है ना, सी हॉल्टेड का मतलब रुक जाना। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बिक वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, है ना, तो वो जो पीस ऑफ फिश है वो उसके जो बिग्स में है वो अभी भी मदर के बिग में ही रह गया। और ये ऑलमोस्ट यंग सीगल के पास पहुंच करके जब वो एकदम से डेस्परेट हो गया कि सम हाउ ही नीड्स टू गेट होल्ड ऑफ इट, है ना, किसी भी तरह से उस फिश के टुकड़े को इसकी पकड़ बन जानी चाहिए। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर हर, ये सोच भी रहा था थोड़ी सी देर के लिए ना, एकदम माइक्रो सेकंड के लिए इसके दिमाग में ये बात आई कि मम्मी और नज़दीक आई क्यों नहीं, वो वहाँ पर रुक क्यों गई। ही डाइव्ड एट द फिश, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट था खाने को लेकर के, ही डाइव्ड एट द फिश, है ना, उसने फिश के पीछे जंप कर दिया। एंड ए लाउड स्क्रीम फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, है ना, एंड वंस ही डोव, एक बार जैसे ही उसने डाइव किया तो इट वाज ऑल द क्लिफ, है ना, इसने क्लिफ से ओशन की डायरेक्शन में जंप कर दिया था। द क्लिफ वाज एट द लेज वाज एट अ गुड हाइट। अब वहाँ से जब ये गिर रहा था तो ही वाज हैविंग अ फ्री फॉल, है ना, फ्री फॉल मतलब एकदम सर के बल ये गिरे जा रहा था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सेज्ड हिम, मॉन्स्ट्रस टेरर सेज्ड हिम, है ना, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा डर बैठ गया इसके मन में। क्या हेड, ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, है ना, इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसे डर की वजह से देयर वाज दिस नर्वसनेस यू कैन से, उसे लग रहा था कि अब शायद ये अपने लास्ट मोमेंट्स में है। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा बस कुछ ही देर के लिए चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, है ना, अगले ही मोमेंट वो फील करता है कि इसके अंदर सबसे बड़ा डर ये था कि
ही यूज टू वरी कि प्रोबेबली हिज विंग्स वुड नॉट बी एबल टू सपोर्ट हिज वेट, है ना, जो इसके विंग्स है वो इसके वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये गिर रहा था उसने अपने विंग को बस स्प्रेड किया तो जो फ्री फॉल है ना, इट चेंज्ड। वो फ्री फॉल में नहीं होकर के अब क्या था, वो फ्लोट कर रहा है, वो फ्लाई कर रहा है ना, उसे समझ में आ गया। The wing rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air, है ना, तो वो इस चीज़ को फील कर रहा था कि कैसे वो आसमान में आसानी से उड़ रहा है। He was not falling headlong now, है ना, headlong का मतलब होता है एकदम सर के बल गिरना, तो वो ऐसा फ्री फॉल अचीव नहीं कर रहा था। He was soaring gradually. soaring का मतलब होता है to fly in a controlled manner, एकदम कंट्रोल मैनर में किसी डायरेक्शन में बढ़ना, उड़ते हुए, इसे हम लोग सोरिंग बोलते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब इसे डरने की कोई बात थी ही नहीं। ही जस्ट फेल्ट अ लिटिल बिट डिजी, थोड़ा सा इसे डिजी इसलिए फील हो रहा था क्योंकि ये बिल्कुल से नया एक्सपीरियंस था ना, दिस वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो थोड़ा सा डिजीनेस का मतलब होता है थोड़ा फेंट टाइप का फील करना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर से ये अपने बर्ड्स वाले लैंग्वेज में गा 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 कॉला। हिज मदर स्वूप पास्ट हिम, तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके बगल से उड़ करके गई। हर विंग्स मेक अ लाउड नॉइस, है ना, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, तो द मदर वॉज प्राउड ऑफ हिम, है ना, माँ अब इसके ऊपर प्राउड फील कर रही थी। क्यों? क्योंकि फाइनली यंग सीगल ने भी अपना फर्स्ट फ्लाइट ले ही लिया था, उसने उड़ना शुरू कर दिया था। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीम। देखो बाकी के पूरे सारे फैमिली मेम्बर सब खुश थे कि एक बच्चा जो बच गया था, जो अब तक उड़ नहीं रहा था, फाइनली उसने भी उड़ना सीख लिया है। ही सॉ हिज 2 brothers, his sister flying around in curveting and banking and soaring and diving. ये curveting, banking, soaring, diving ये सब क्या है? These are the techniques used by birds to fly, है ना। बर्ड्स जब आसमान में उड़ते हैं तो जैसे अपने बॉडी के मूवमेंट्स वगैरह करते हैं, उसे curveting, banking, soaring, diving ये सब बोला जाता है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve and shriek shrilly, है ना। Then he completely forgot, देखो जब ये उड़ रहा था तो उसके बाद ये बात इसके दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई। पहले कभी उड़ा नहीं था, इस बात को वो कभी सोच ही नहीं सकता था, उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही थी। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight over the ocean, है ना। अब ये सी के ऊपर उड़ रहा था, उसके नीचे बस समुद्र है। देखो अब इसके पास बस एक प्रॉब्लम है कि फाइनली इसने उड़ना तो सीख लिया, लेकिन इसने अभी तक लैंड करना नहीं सीखा है। और सामने नीचे क्या था? इट वॉज वास्ट ओशन। ओशन का जो सरफेस होता है इट इज़ वाटर, और इसे अब तक इसने पानी वाले सरफेस को इसने कभी फील ही नहीं किया था। ये तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट है, और आज से पहले ये हमेशा कहाँ पर रहता था? लेज पर, है ना। लेज कहाँ पर होता है? किसी क्लिफ में, किसी खाई के एक आउटवर्ड प्रोजेक्शन को हम लोग लेज बोलते हैं। तो इसने बस लेज के बाहर की दुनिया को आज तक देखा ही नहीं था। ये इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, तो ये जानता ही नहीं था कि ओशन एक्चुअली होता क्या है, ओशन का जो सरफेस है वो होता क्या है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विथ लिटिल रिजेस। रिजेस का मतलब होता है अपवर्ड प्रोजेक्शन, जो धीरे धीरे वहाँ पर, मतलब बेसिकली टॉकिंग अबाउट द वेव्स, है ना, स्मॉल वेव्स moving over it and turned his beak sideways and cawed amusedly, है ना। तो although मतलब he was having a new experience, he was still amused, है ना, वो थोड़ा सा amused फील कर रहा था, उसके लिए नया एक्सपीरियंस था। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. Parents और बाकी के भाई बहन सब इस green floor में यानी कि ओशन में लैंड कर चुके थे। They were beckoning to him. Beckoning का मतलब होता है कॉल करना, किसी को बुलाना अपने पास। Calling shrilly, he dropped his legs to stand on the green sea. देखो ये वाटर सरफेस को समझता ही नहीं है कि पानी का सरफेस कैसा होता है, उसके नेचर के बारे में जानता नहीं है। So he was trying to stand on the surface of water. तो उसने अपने पैर को वैसा ही आगे बढ़ाया। He dropped his legs to stand on the green sea. But obvious सा बात है, कोई पानी में थोड़ी स्टैंड हो सकता है। His legs sank into it. He screamed with fright, है ना। अब इसे डर लग रहा है कि ये पैर अंदर चला गया तो बाकी के बॉडी भी अंदर ही चले जाएंगे। And attempted to rise again, flapping his wings, है ना। तो ये फिर से फ्लैप करके वापस बाहर आना चाहता है, बट देखो इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही वॉज टू टायर्ड। उसने बहुत काम किया था अभी, जो फर्स्ट फ्लाइट में उसने इतना एफर्ट लगाया था, तो इसके विंग्स में इतने पावर नहीं बचे थे कि ये वापस वहाँ से निकल पाए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर। He could not rise, exhausted by the strange exercise. Strange exercise किसे बोला जा रहा है? The act of flying, है ना। जो इसका फर्स्ट फ्लाइट रहा है, it has been termed as strange exercise. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. पहले इसके पैर अंदर चले गए, उसके बेली अंदर चली गई, and he sank no further. उसके बाद वो अंदर नहीं जाता है। He was floating in it. Obviously birds float naturally on water, ना। birds वगैरह जो है वो पानी में naturally float ही करती है।
एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे, प्रेजिंग हिम, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, एंड देयर बेक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, सब कुछ ना कुछ उसे ला करके दे रहे थे एज अ रिवॉर्ड फॉर व्हाट, टू शो दिस ब्रेवरी, है ना। उसने जो आज फाइनली अपने कॉवर्डाइज वाले नेचर को छोड़ करके ब्रेवरी शो किया था, उस चीज़ के लिए लोग उसे रिकॉग्निशन दे रहे थे, उसे कुछ प्राइज़ दे रहे थे। व्हाट वाज द प्राइज़? द प्राइज़ वाज स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, है ना। उन्होंने हंट किया होगा डॉग फिश, उसमें से कुछ कुछ पोर्शन उसे ला करके दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो यंग सीगल ने अपनी पहली फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पर पूरी कर ली थी। देखो, सो दिस इज़ वेयर द स्टोरी एंड्स, है ना। स्टोरी का मॉरल बेसिकली ये है कि जब हम किसी नए सराउंडिंग में जाते हैं ना, तो हमें डर लगता है एंड टेक्स सम टाइम, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि हमें लीप ऑफ फेथ जो बोला जाता है ना, खुद पे भरोसा करके हमें वहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेना होता है। See, these are some important words from this chapter, है ना। जो वर्ड मीनिंग्स इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, उससे देख लेना, नोट्स प्रॉपर बनाना। जैसे लेज का मतलब क्या होता है? नैरो सरफेस ऑन ए क्लिफ और वॉल, आउटवर्ड प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो उसको। ब्रिंक द एज ऑफ समथिंग, अपब्रेडिंग, लेज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज आउटवर्ड प्रोजेक्शन, आउटवर्ड प्रोजेक्शन। ब्रिंक द एज ऑफ समथिंग, अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, टॉन्टिंग का मतलब चिढ़ाना, कैकल, ये नॉइस मेड बाय द सीगल्स, मस्टर, टू गैदर, है ना, जमा करना, डेरिसिवली, चिढ़ाना, डांटना, है ना, मजाक उड़ाना, इंसल्टिंग मैनर में बात करना, मॉन्स्ट्रस, लार्ज एंड फ्राइटनिंग, है ना, डरावना, प्रीनिंग, क्लीनिंग और ग्रूमिंग फेदर्स, स्किमिंग, ग्लाइडिंग लाइटली ओवर ए सरफेस, है ना, किसी सरफेस के ऊपर, है ना, सरफेस को टच करते हुए जाना, इट इज कॉल्ड एज स्किमिंग। जैसे इस केस में ओशन सरफेस को टच करते हुए सीगल्स उड़ के जाते थे। कवेटिंग, लीपिंग लाइक अ हॉर्स। बैंकिंग, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, है ना। दीज आर द एक्ट्स, ये कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, ये सब क्या है? दीज आर द मेथड्स विच बर्ड्स ऑफन अप्लाई व्हाइल फ्लाइंग। What is the central theme of this story? Central theme बड़ा बेसिक सा है, ओवरकमिंग फियर एंड सेल्फ डाउट, है ना। जब तक, जैसे एक छोटे बच्चे को भी जब चलना होता है ना, जब वो चलना सीखते हैं, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, वो चलना शुरू नहीं करते हैं ना, वो उन्हें डर लगता है। एंड एक बार वो चल लेते हैं, उसके बाद इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर देम टू लर्न, है ना। वो धीरे धीरे बहुत जल्दी सीखने लगते सब कुछ। द यंग सीगल्स जर्नी फ्रॉम हेजिटेशन टू करेज, हेजिटेशन टू करेज मतलब बस सोचते नहीं रहना है, कुछ करना भी होता है। इलस्ट्रेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्क टू अचीव ग्रोथ, अगर अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो कुछ ना कुछ रिस्क भी लेना होता है। हम लोगों ने भी पूरी स्टोरी डिस्कस की है, तो समरी यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे देख लेना। एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रॉपरली नोट्स बनाओ। स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो सारे आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं है। These are the question answers, नोट्स बनाना है। एंड इस क्वेश्चन को देखो, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, है ना। तो ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कैरी 6 मार्क्स। इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी आता है एग्जाम में, तो इसमें 6 मार्क्स होते हैं और 120 वर्ड्स में आंसर करना होता है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर स्केयर्ड टू ट्राई, है ना। जैसे आपने जब साइकिलिंग सीखा था, तो क्या होता है कि जब तक पीछे कोई होल्ड करके रखता है, आप साइकिल चलाते हो, जैसे ही वो लोग हाथ हटा देते हैं, हमारे पैर फिर से नीचे आ जाते हैं। तो व्हाट डज इट शो? इससे यही पता चलता है कि वहाँ पर चलाने से ज़्यादा ना, मतलब स्किल से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है। तो पर्सनल आंसर के लिए यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ, आप इसे यूज़ कर लेना। थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज्ड यू टू टेक अ न्यू चैलेंज, वेदर इट वॉज राइडिंग अ बाइक, स्विमिंग और गिविंग अ स्पीच, है ना। जहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपको हेल्प किया या टीचर्स ने आपको हेल्प किया, उस चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये बड़ा सिंपल सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आप लोग इसे एक बार देख लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड टुडे। अगले क्लास में हम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो पार्ट 2 है, द ब्लैक एरोप्लेन, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CBSE, ICSE और NCERT, आपके स्कूल में अगर पढ़ाया जाता है NCERT इंग्लिश, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल।